नमस्कार, सात्विक योगा में आपका स्वागत है। कमर दर्द या लोअर बैक पेन। कमर दर्द या लोअर बैक पेन आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कमर दर्द में अगर हम कारण की बात करें तो इसके जो मुख्य कारण हैं वो हमारा लोअर बैक एरियाज में मसल कुछ कमज़ोर होना या फिर इनकी फ्लेक्सिबिलिटी में कमी होने के कारण हमें कमर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। कमर दर्द के जो दूसरे कारणों में हमारे लोअर बैक एरियाज़ की जो मसल्स है उसमें कोई खिंचाव आना, कोई स्ट्रेन आना या फिर हमें बार-बार कोई भारी वज़न उठाना पड़ रहा है, उसके कारण भी हमें कमर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। या फिर हमारा कोई डिस्क स्पाइन की कोई डिस्क डैमेज हो गई है तो उसके कारण भी हमें कमर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। या फिर हमारा फिज़िकल फ़िटनेस लेवल हमारा लो है, तो भी हमें कमर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। या फिर कोई हमारी अन्य कोई मेडिकल कंडीशन है, उसके कारण भी हमें कमर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। कमर दर्द या लोअर बैक पेन से छुटकारा पाने के लिए हम एक्यूप्रेशर, योगा और डाइट से हम इसे पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। यदि हम 15 से 20 मिनट रोज़ योगासन, एक्यूप्रेशर दें तो हमें 15 से 20 दिन में ही हमारे बैक पेन से हमें निजात मिल सकती है या बैक पेन से हमें छुटकारा मिल सकता है। कमर दर्द से छुटकारा पाने के लिए हमें जो योग आसन करने हैं उसमें सबसे पहले हमें क्रॉस लेग बैठना है। क्रॉस लेग बैठ के हमें दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखना है, बैक सीधा, नेक सीधा। और सबसे पहले हम नेक को मूवमेंट देंगे क्योंकि नेक का कनेक्शन हमारे स्पाइन से है और स्पाइन का कनेक्शन हमारे लोअर बैक से। हमारा सर्वाइकल एरिया, नेक एरिया अगर हेल्दी रहेगा तो पूरा स्पाइन और लोअर बैक हमारा हेल्दी रहेगा। उसके लिए दोनों हाथ हम पाम्स हम नीज़ के ऊपर रखेंगे और नेक को मूवमेंट किस तरह से देना है, ब्रीदिंग के साथ हम नेक को मूवमेंट देंगे। इनहेल करते हुए नेक को हम बैंड करेंगे बैकवर्ड और एक्सहेल करते हुए नेक बैंडिंग फॉरवर्ड। इनहेल करते हुए नेक बैंडिंग बैकवर्ड, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड। जेंटली इस मूवमेंट को करेंगे हम, कोई झटका नहीं देना, कोई जर्क नहीं देना। फिर ये नेक को हम मूवमेंट 8 से 9 या 10 बारी हम इसे कर सकते हैं। फिर साइड वाइज मूवमेंट देंगे जेंटली, कोई झटका नहीं, जेंटली लेफ़्ट साइड और राइट साइड। इसे भी 10 से 12 बार हम इसे कर सकते हैं, 10 से 12 बारी। इसके बाद हम दोनों लेग्स को सीधा करेंगे। दोनों लेग सीधा करने के बाद टोज हमारे स्ट्रेच बाहर की तरफ रहेंगे और अपर बॉडी को टर्न करेंगे हम, एज मच एज टर्न अपर बॉडी लेफ्ट साइड, और दोनों हाथ मैट के ऊपर और एक्सहेल करते हुए हेड नीचे ले जाएंगे और इनहेल करते हुए वापस आना है और टर्न अदर साइड। एक्सहेल करते हुए हेड डाउन, इनहेल करते हुए अप एंड अदर टर्न, फिर सेम थिंग अदर साइड, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड अदर साइड, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। इस तरह से ये दोनों तरफ हमें टर्न करना है। ये मूवमेंट कम से कम 10 से 15 बारी हमें इस मूवमेंट को करना है। नाउ थर्ड वन जो हमारा आसन है उसके लिए हम जो है पाम्स और नीज के ऊपर आएंगे, घुटनों के ऊपर और पाम्स के ऊपर आना है इस तरह से। नीज थोड़ा सा अपार्ट रहेंगी, पाम्स भी थोड़ा अपार्ट, अपनी शोल्डर की चौड़ाई के बराबर अपार्ट रखेंगे। अब हम यहाँ पर नेक को और लोअर बैक को मूवमेंट देंगे एज कैट पोज। कैट पोज के लिए पाम्स और नीज के ऊपर आना है। पाम्स और नीज के ऊपर आने के बाद हमें नेक को और लोअर बैक को मूवमेंट देना है एज कैट पोज। कैसे देना है, इनहेल करते हुए नेक ऊपर आएगा और लोअर बैक में हम कर्व बनाएंगे, एक छोटा सा नेचुरल जो कर्व होता है उसको मेंटेन करेंगे और एक्सहेल करते हुए हेड डाउन। सेम टाइम्स लोअर बैक या अप बैक को लिफ्ट करेंगे ऊपर। इनहेल करते हुए नेक ऊपर, बैक डाउन, लोअर बैक को डाउन। एक्सहेल करते हुए हेड डाउन, बैक लिफ्ट अप। इनहेल करते हुए हेड अप, बैक डाउन। एक बार मैं साइड वाइज दिखा देते हैं, साइड वाइज किस तरह से परफॉर्म होगा। सेम हाथ पाम्स वैसे रहेंगे, नीज थोड़ा सा अपार्ट रहेगी, पाम्स भी थोड़ा सा अपार्ट रहेंगे। एक्सहेल करते हुए हेड डाउन, बैक लिफ्ट अप। इनहेल करते हुए हेड अप, बैक डाउन। बैक के ऊपर एक कर्व बनेगा। इनहेल करते हुए नेक ऊपर ही रहेगा, एक्सहेल करते हुए हेड डाउन, बैक लिफ्ट अप। इनहेल करते हुए हेड अप, बैक डाउनवर्ड। इस तरह से इसको हम 10 से 15 बारी करेंगे। नाउ लायन पोज। लायन पोज के लिए सेम हाथ और पाम्स के ऊपर ही आना है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करना है, मूवमेंट देना है। पहले लेफ्ट लेग से शुरू करेंगे, लेफ्ट लेग को फॉरवर्ड लेंगे और फिर लेफ्ट लेग को फॉरवर्ड लेंगे और सेम टाइम्स हेड डाउनवर्ड जाएगा और इनहेल करते हुए हेड अप और लेग को भी लिफ्ट करेंगे।
इस तरह से। एक्सेल करते हुए हेड डाउन, नी फॉरवर्ड, इनहेल करते हुए हेड अप और लेग भी लिफ्ट अप, टोज भी लिफ्ट रहेंगे ऊपर, दूसरे पाँव से भी। नी फॉरवर्ड, हेड डाउन, नी फॉरवर्ड, इनहेल करते हुए हेड लिफ्ट अप और लेग्स भी लिफ्ट अप, टोज भी लिफ्ट रहेगा ऊपर, स्ट्रेच रहेगा टोज ऊपर की तरफ। फॉरवर्ड, इनहेल करते हुए हेड अप, लेग्स भी लिफ्ट अप, टोज भी स्ट्रेच अप। इस तरह से इस पोज को भी हमें 10 से 12 बार करना है। 12 बार को भी हमें 10 से, ये हमारे लोअर बैक को और नेक एरियाज को जो है फ्लेक्सिबल बनाता है और उस एरियाज की मसल्स को, उस लिगामेंट को स्ट्रेंथन देता है, ताकत देता है, जिससे हमारे लोअर बैक, जो हमारे लोअर बैक का पेन है वो दूर हो जाता है, जैसे हमें निजात मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट जो आसन है हमारा, वो हम लाई डाउन करके करेंगे हम। और यहाँ पर हम पहले दोनों फीट को क्लोज लाएंगे हिप के, हो सके तो एंकल पकड़ सकते हैं, अगर एंकल पकड़ना पॉसिबल नहीं है तो बगल में हाथ रख लेंगे। नाउ एक्सेल करते हुए वेस्ट, हिप, अपर बैक लिफ्ट करेंगे, एब्डोमेन हमारा फ्लैट रहेगा और यहाँ पर वापस आना है धीरे धीरे। किस तरह से आना है, पहले अपर बैक डाउन जाएगा, फिर मिडिल बैक डाउन जाएगा, फिर लोअर बैक एंड फाइनली हिप डाउन। एंड देन जब हिप नीचे रख देंगे फिर स्लाइटली लोअर बैक में कर्व मेंटेन करना है, यानी कि थोड़ा सा पेट को पुल करना है ऊपर की तरफ ताकि लोअर बैक में कर्व मेंटेन रहे। ये हम इसे भी हम 10 से 12 बारी करेंगे। एक्सेल करते हुए वेस्ट, हिप लिफ्ट अप एंड एक्सेल, इनहेल करते हुए स्लोली डाउन, अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक, फाइनली हिप एंड स्लाइटली एब्डोमेन पुल अप, ताकि हमारे लोअर बैक में कर्व मेंटेन रहे। इसे भी हम 10 से 12 बार करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्चर आएगा, दोनों हाथ इस तरह से एक पाम्स के ऊपर दूसरा पाम्स रखेंगे, दोनों हाथ सर के नीचे और फीट अपार्ट ही रहेंगे और लेफ्ट लेग को और राइट लेग को ट्विस्ट करेंगे। राइट नी को लेफ्ट फुट के साथ टच करने की कोशिश करेंगे या स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे और नेक को टर्न करेंगे अपोजिट साइड एंड देन जेंटली टर्न अदर साइड। इस पोस्चर को भी हम 10 से 20 टाइम्स करेंगे। दोनों तरफ बारी बारी से जेंटली 10 से 20 टाइम। ये था हमारा लोअर बैक के लिए आसन। नाउ नेक्स्ट आसन हम करेंगे लाई ऑन द एब्डोमेन। लाई ऑन द एब्डोमेन, एब्डोमेन के ऊपर आना है, दोनों एल्बोज मैट के ऊपर रखनी है और दोनों हाथ चिन के नीचे रखनी इस तरह से और रिलैक्सेशन पोस्चर में ऐसे। और यहाँ पर लेग को ऑल्टरनेट बेंड करेंगे, मूवमेंट देंगे लेग को और टोज ऊपर स्ट्रेच रहेंगे। तो 10 टाइम्स कर सकते हैं। 10 टाइम्स इस पोस्चर को करने के बाद दोनों लेग सीधे रहेंगे, दोनों हाथ फिर चिन के नीचे रखेंगे, थोड़ा लंबी गहरी सांस लेंगे, थोड़ा सा लंबी गहरी सांस रिलैक्सेशन के बाद फिर नेक्स्ट आसन हम करेंगे पाम्स चेस्ट के बगल में रखेंगे और इनहेल करते हुए अपर बॉडी लिफ्ट अप एज मच एज अप और लुक अप, जहाँ तक इजीली पॉसिबल हो वहाँ तक ही लिफ्ट करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट ना करें। एक्सेल करते हुए फिर हेड डाउन, चिन ऑन द मैट, फिर इनहेल करते हुए अपर बॉडी लिफ्ट अप, लुक अप एंड एक्सेल करते हुए स्लोली डाउन। इस तरह से इसे 9 to 10 टाइम्स कर सकते हैं। इस 9 to 10 टाइम्स करने के बाद हमें साइड वाइज रिलैक्स करना है, एक लेग को फोल्ड करना है, दोनों हाथ सर के नीचे इस तरह से रहेंगे और इस यहाँ पर 9 टाइम्स अगेन ब्रीदिंग करेंगे। इस रिलैक्सेशन ब्रीदिंग करने के बाद टर्न अदर साइड भी सेम रिलैक्सेशन, एक लेग फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ सर के नीचे, यहाँ पर भी ब्रीदिंग करेंगे। इस रिलैक्सेशन ब्रीदिंग के बाद वापस हम सिटिंग पोस्चर में आ जाएंगे। सिटिंग पोस्चर में इस तरह बैठेंगे, दोनों घुटनों को मोड़ के फीट ज्वाइंट रहेंगे, दोनों हाथों को रैप करेंगे नीज के अराउंड और दोनों हाथों को एक दूसरे को लॉक कर देंगे इस तरह से, यहाँ पर रिस्ट को पकड़ते हुए और बैक सीधा करेंगे और नेक स्ट्रेच करेंगे बैकवर्ड एंड देन स्लोली वापस नेक नॉर्मल एंड देन जेंटली अगेन नेक स्ट्रेच बैकवर्ड, बैक स्ट्रेट। इस तरह से ये 6 टाइम कर सकते हैं या फिर 9 टाइम कर सकते हैं। ये था हमारा कमर दर्द से छुटकारा देने के लिए योगासन। अगर हम
कमर दर्द अगर किसी का सीवियर प्रेशर की भी हेल्प ले सकते हैं। एक्यूप्रेशर किस तरह से काम करता है, हमारे बॉडी में कुछ एक्यू पॉइंट्स होते हैं जो कुछ रिलेटेड एरियाज़ की मसल्स को एनर्जाइज करते हैं या फिर उसकी मसल्स को एनर्जाइज करके हेल्दी रखते हैं। तो वो कौन कौन से पॉइंट होते हैं कमर दर्द के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा पाम है, पाम के हमारा ये थंब का रूट है, इस रूट से लेके इस एरियाज़ की जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर स्टेप बाय हम प्रेस करेंगे। प्रेस करना है, फिर रोटेट करना है थंब की हेल्प से, फिर आगे जाना है, प्रेस करना है, रोटेट करना है, प्रेस करना है, रोटेट करना है, प्रेस करना है, रोटेट करना है, फाइनली यहाँ तक जाना है हमें। इस रूट से इस एरियाज तक हमें स्टेप बाय स्टेप प्रेस करके रोटेट करना है, प्रेस करके रोटेट करना है, प्रेस करके रोटेट करना है। इसे हम एक्यूप्रेशर को दोनों हाथों में करेंगे, पाँव में भी कर सकते हैं। पाँव में मैं बता देता हूँ, कहाँ पर हमारे पाँव पाँव के ये वाला एरिया मिडल से लेके हील तक किनारे किनारे स्टेप बाय हम रोटेट कर सकते हैं। इस तरह से कंफर्टेबली बैठेंगे। अभी तो मैं दिखाने के लिए लेग्स को रेज कर रहा हूँ, लेकिन कंफर्टेबली बैठ के हम करना है। तो दोनों पाँव में दोनों हाथों में हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, दोनों पाँव में दोनों हाथों में हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। फाइनली एक्यूप्रेशर पॉइंट है एक और, इस ट्रायंगल शेप में यहाँ पर एक पॉइंट होता है, ये हमारा थंब है और ये हमारा ये पहला उंगली है। इस उंगली के कॉर्नर में ये एरियाज पे हम भी, ये कॉमन पॉइंट है पेन के लिए, तो इसको जरूर प्रेस करना है। ये हमारे बैक पेन के भी पॉइंट्स है, इसके साथ हमें ये कॉमन पॉइंट्स होता है, इसे भी पेन करना है। ये हमारे थंब और इस ट्रायंगल में जो पॉइंट बन रहा है इसको भी हमें प्रेस जरूर करना है दोनों हाथों के। ये था हमारा एक्यूप्रेशर लोअर बैक के लिए। अब अगर हम डाइट की बात करें, तो डाइट में हमें पेन के दौरान क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जिन लोगों को कमर दर्द के पेन का सामना करना पड़ रहा है, उन लोगों को गैस बनाने वाली चीज़ें या एयर फॉर्मेशन वाली सब्जियाँ, दालें नहीं खानी चाहिए। जैसे दालों में काली दाल, राजमा, चना दाल, उड़द दाल, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो खाएं क्या, खाने के लिए हमारे पास मूंग, मसूर, अरहर की दालें हैं, ये दाल हम खा सकते हैं। सब्जियों में हैं खाने वाली जो सब्जियां हैं जिससे गैस नहीं बनती, जो इजीली डाइजेस्टेबल है, वो है लौकी, तोरी, टिंडा, परवल। ये सब्जी जो हमारी इजीली डाइजेस्टेबल है, इनको हम खा सकते हैं ड्यूरिंग द पेन प्रॉब्लम। अगर हम लोअर बैक पेन के लिए एक्यूप्रेशर, योगा और डाइट को फॉलो करते हैं, तो हम 10 से 15 दिन के अंदर अपने लोअर बैक के पेन से छुटकारा पा सकते हैं। अगर यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सतगुरु ओम।